मैंने ये लेटर किसको दिया है? ये समग्रा के डायरेक्टर को दिया मैंने लेटर। मैंने कहा सवाल ही सरकार आजकल फोटो खिंचवा रही है। अरे मेरी बात सुनिए सर, अगर मैं गया, मुझे लोगों ने डिमांड किया कि यहाँ पे स्कूल, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और जो मकान मालिक हैं वो बोलते किराया दो, और इनके पास किराया देने के लिए नहीं है। और जब मैंने डायरेक्टर समग्रा को कहा, मैं उनके ऑफिस में गया जम्मू में, मैंने कहा कि ये बिल्डिंग लेस स्कूल जो है 9 से 10 स्कूल ऐसे हैं जो अरनास जोन की बात कर रहा हूं, बाकी पता नहीं कितने होंगे। क्या बात कर रहे हो? 2014 के बाद 9 सालों के अंदर अंदर कोई जगह नहीं रही जहां सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिली। हर जगह अपनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, वॉशरूम बनाए गए हैं, बिजली का पूरा बंदोबस्त है। जहां बिजली नहीं है वहां इन्वर्टर लगा दिए गए हैं। आप कहां हो जी? लाइब्रेरियां बन गई, लेबॉर्टरियां बन गई, बच्चे हमारे नासा में जा रहे हैं, किधर हो आप? ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो काफ़ी देर से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और अबाउट 10 साल से अबाउट ये काम चल ही रहा है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। 10 साल हुआ, अभी कंप्लीट नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। कारण क्या? एक्शन साहब बिजी चल रहे हैं या AEE साहब बिजी चल रहे हैं? आई थिंक एक्शन या AEE इनके साथ, ठेकेदारों के साथ क्या इनका लेन देन है। सेटिंग नहीं बैठ रही लगता है, कुछ सेटिंग नहीं बैठ रही या क्या हो रहा है। परसेंटेज का मामला है, हो सकता है, बट वहाँ पे स्थानीय लोगों का बड़े परेशान है वो। अरनास में आज हम पहुंचे तो अरनास जब चिनाब की तरफ आप देखते हैं, जिस इंतहा से माइनिंग हो रही है और जिस तरीके से माइनिंग हो रही है, जल्दी वो दिन आएगा जब चिनका का सारा इलाका जो है वो चिनाब में डूब गया होगा। तो माइनिंग वाले जो भाई साहब हैं उन्हें बधाई, आप करते रहिए, इसी तरीके से इलाके डुबोते रहिए। और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर जो अरनास के हैं वो भी बड़े काबिल और लायक आदमी हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है उनकी देखरेख में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ PHC में गए, PHC का हाल बड़ा खराब है। बिल्डिंगों की शक्ल देखिए तो आपको लगता है कि ये बिल्डिंगें लगभग 40-40 साल पुरानी हैं। थोड़ा बहुत एक हल्का सा यहाँ पर एक डाक बंगला है, उस डाक बंगले की तरफ भी जब आप देखते हैं तो सीढ़ियों से, जिन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हैं, उन सीढ़ियों के नीचे की जो बेस है वो खिसक चुकी है। यानी कुल मिलाकर अरनास का हाल बड़ा खराब है। मेरे साथ यहां एक समाज सेवक है करणदीप सिंह, ये यहां पर इन अलग अलग मुद्दों को हाईलाइट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इन मुद्दों का निपटारा हो। करण जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने मुझे बताया कि कैंठी से चंद की रोड कितने साल हो गए सड़क को बने हुए? थैंक यू जुनेद जी, आप यहाँ पे आए और हमारे मुद्दे जो मेरी बातें सुनी आपने। तो ये जो कैंठी वाला रोड है, कैंठी टू चांद, ये काफ़ी देर से चल रहा है। इसमें इश्यूज हैं, ना काम इसका आगे चल रहा है, कोई किसी ठेकेदार की वजह से, कोई किसी मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से। उन बड़े परेशान हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो काफ़ी देर से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और अबाउट 10 साल से अबाउट ये काम चल ही रहा है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। 10 साल हुआ, अभी कंप्लीट नहीं कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। कारण क्या? एक्शन साहब बिजी चल रहे हैं या AEE साहब बिजी चल रहे हैं? आई थिंक एक्शन या AEE इनके साथ, ठेकेदारों के साथ क्या इनका लेन देन है। सेटिंग नहीं बैठ रही लगता है, कुछ सेटिंग नहीं बैठ रही या क्या हो रहा है। परसेंटेज का मामला है, हो सकता है, बट वहाँ पे स्थानीय लोगों का बड़े परेशान है वो। स्थानीय लोग, उनका कहना है कि ये कैंठी और तो इसमें बड़ा आसान है, आपने एक्शन को बिठाना है, ठेकेदारों को बिठाना है, परसेंटेज डिसाइड करवानी है कि जनाब आपको कितना चाहिए उतना ले लो, बात खत्म करो, रोड तो कम से कम बनाओ। बिल्कुल, देखिए जैसे कैंठी का है वैसे ही अरनास टू हंदर का रोड बना हुआ है। इसमें भी जब भी कोई वहाँ पे पासिंग वे नहीं है और जब भी एक्शन को जहाँ AEE को बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, बट देखता हूँ मैं कई बार वो बैठे ठेकेदार के साथ बैठ के गप्पे मारते हैं। लेकिन मुझे करण जी बताइएगा, आप नौजवान हैं, आप फौज से आए हैं, रिटायर होकर आए हैं, और बड़े नौजवान और भी यहाँ पर हैं। फेसबुक पर आप शादियाँ लाइव कर देते हैं, फेसबुक पर आप कोई हादसा हो जाए उसको लाइव कर देते हैं, फेसबुक पर आप अपना खुशी, अपना गम, अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, सारी चीज़ें लाइव कर देते हैं। तो ये जो सड़कें ये भी लाइव किया कीजिए, सरकार तक कम से कम पहुंचे तो सही, क्योंकि आप तो बड़ा आसान माध्यम है, फेसबुक पर लाइव हो जाइए, दिखाइए दुनिया को हकीकत इन लोगों की कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सर, जो जहाँ पे मेन जो PMGSY के रोड हैं या PWD के रोड हैं, उनकी बड़ी बुरी हालत है। जहाँ से नरलू से लेके ठाकरा कोट से लेके गनोटा तक, और जैसे हंदर से, नरलू से लेके हंदर तक, और यहाँ से अरनास से लेके चलद तक, इनकी बड़ी बुरी हालत है। जब भी इनके ऊपर कोई, मैं जब कहीं अपने यूथ के साथ बोलता हूँ, बात उठाता हूँ, तो एक्शन जहाँ AEE ठेकेदार के फेवर में आ जाते हैं। जब मैंने कहा कि इनका बेड मिक्स अच्छा नहीं डल रहा है, या रोड ठीक से नहीं ओपन हुई है, जहाँ इसके कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों अभी जहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ था अरनास में, जिसकी वजह से बड़ा सारा रोड तबाह हो गए, और वो इनकी ही नेगलेंसी है, ठेकेदारों की और ख़ासकर जो डिपार्टमेंट की। जैसे आपने कहा डिपार्टमेंट की है, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ आपके इन मुद्दों में से पता चलती है, पता चलता है कि आप
यहाँ ब्रिजेस को लेकर बड़े परेशान हैं, ग्रिड स्टेशन को लेकर बड़े परेशान हैं, मुंसिफ कोर्ट को लेकर बड़े परेशान हैं, एसडीएम ऑफिस को लेकर बड़े परेशान हैं। ये जो आपकी परेशानियां हैं ये आपने डीसी रियासी को भी बताई, लेकिन तब भी इन परेशानियों का हल नहीं होता। जम्मू जाकर भी आप बड़ा रोते पिटते हैं, लेकिन तब भी आपकी सुनवाई नहीं होती। कारण क्या है? इन चुनावों का इंतजार है लोगों को, या क्या वजह है? कहा तो ये जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में आपकी सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई कहाँ हो रही है? देखिए, हो सकता है कि इलेक्शन का भी इनको वेट कर रहे हैं जहाँ, क्योंकि काफ़ी देर से ये पेंडिंग डिमांड है, अरनास टू टड्डू टू पलापड़ी और खुल्डी टू थनपाल। ये काफ़ी देर से यहाँ पे ब्रिजेस का डिमांड में जहाँ पे गई हुई डीपीआर, बट अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। डीपीआर कौन से साल गई थी? ये हो सकता है मे बी 2016 या 2015 में गई है। तो फिर अभी बड़ी जल्दी मांग रहे हैं आप। 2016 में डीपीआर गई है, आज 2023 है, तो कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल नहीं, कम से कम 16 साल के बाद आपको डीपीआर ढूंढनी है। अभी मैं जो अपने पीडब्ल्यूडी के चीफ है उनके ऑफिस में भी गया, उनको कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी देखिए उनको। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए जो चीज़ भेजनी है। अच्छा। मैं उनके ऑफिस में गया था, व्हाट्सएप पे फिर बताया? हाँ, व्हाट्सएप बोला, व्हाट्सएप नंबर दिया, बोला इसमें मुझे भेज देना जो भी रिक्वायर है। मैंने किया उनको सारे डिटेल, मैंने कहा कि मुझे बताओ कि टड्डू से जो पलापड़ी का ब्रिज और जो कहाँ से खुल्डी से जो थनपाल का ब्रिज। किस साल में मैसेज किया था, जवाब आया? ये 2 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा, देखा उन्होंने? हाँ, उन्होंने देखा, वो सीन हो गया, बट उन्हें रिप्लाई ही नहीं कि मैंने, आप ये देख सकते हैं। चलो वो रीत है, उसमें है, वो रीत है अफसरों की। आप मैसेज भेजते हैं, अफसर मैसेज पढ़ता है और उसके बाद अफसर कहता है थैंक यू वेरी मच, हो गया, आपने मैसेज भेज दिया, हमारे नॉलेज में है, ताकि अगली बार जब आएंगे तो आपको कहानी एक लंबी चौड़ी सुनाई जाएगी। वो कहानी ये होगी कि जनाब देखो, हमने यहाँ से डीपीआर बना के भेजी, फाइनेंस ने कंकरेंस नहीं दी, प्लानिंग वाले कहते हैं कि जनाब वहाँ ब्रिज बन नहीं सकता, लोकल लोग वहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सुनाकर आपको आ जाए घर चले। बिल्कुल, जैसे मैं PMGSY के चीफ के पास जम्मू में गया, क्या बोलते हैं, विक्रम चौक में उनका ऑफिस है, मैं गया, मैंने कहा कि एक ब्रिज है ठाकरा कोट में, उसको बहुत डाउन में बना दिया है, उसका रोड का साइड से ग्रेड बड़ा हाइट है, अगर बारिश हुई तो पूरा रोड जो ब्रिज होगा बंद हो जाएगा। उनके ऑफिस में वो ठेकेदार बैठे हुए थे, वहाँ पे मीर करके ठेकेदार है। मैंने कहा कि ये कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा मैं साइड से वो करा देता हूँ। मैंने कहा पुल की हाइट ही आपने ऊपर कर देनी थी, अगर ब्रिज की हाइट, छोटा ब्रिज था, उसकी हाइट ही ऊपर कर देनी थी आपने। बट उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा। जब मैंने फ़ोन उनको किया और फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैं वहाँ पे मौके पे भी गया, तब तक उन्होंने डाल दिया था, उसके ऊपर फर्श डाल दिया था, अभी तक वो पेंडिंग है। अच्छा, वो पेंडिंग है। उसके अलावा ग्रिड स्टेशन, मुंसिफ, एसडीएम कोर्ट, केवी स्कूल। देखिए, ये ग्रिड स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन है जो है पनासा में, ये काफ़ी देर से बंद है और ठेकेदार छोड़ के भाग गया था। कितने साल हो गए बंद हुए? ये बंद हुए मतलब 1 साल से बंद ही है ये। ठेकेदार भाग क्यों गया? ठेकेदार ने टेंडर छोड़ दिया। कोई आपने मारने पीटने की कोशिश की होगी गाँव के लोगों ने? की कोशिश नहीं की, हमने बोला कि, उन्होंने कहा कि कुछ और पैसे रखो, जो उनके एक्शन का कहना, गौतम जी हैं इनके पीडीडी डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि उन्होंने और पैसे की डिमांड कर रहे थे, हमारे तो फंड नहीं थे, उन्होंने कहा हमने छोड़ दिया। तो मैं इस चक्कर में जो पीडब्ल्यूडी के जो अपने पीडीडी जेपीडीसीएल के जो चीफ हैं, एमडी हैं, शिव अनंतल, मैं उनके ऑफिस में गया था, उनको मैंने कहा कि ऐसे से कि ये, उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उसको रीटेंडर जल्दी करा दिया, बट अभी भी कोई उनको 1 महीने का टाइम मिला है। अच्छा, तो मुंसिफ कोर्ट अरनास में बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। अच्छा, इधर है मुंसिफ? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले कहा कि 3 तहसीलें और 2 ब्लॉक। मुंसिफ कोर्ट बननी कहाँ से? डाक बंगले की हालत आपके खराब है, अस्पताल के लिए रास्ता नहीं है आपके यहाँ, और माइनिंग दुनिया भर की हो रही है, डूबने थोड़ी मुंसिफ कोर्ट ने आना है यहाँ पर। देखिए, ये जो मुंसिफ कोर्ट और एसडीएम ऑफिस की में जहाँ डिमांड करते हैं, जो यूथ डिमांड करता है, जो लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि अरनास एक सेंटर प्लेस है जो कि यहाँ पे बनना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि कितना सराउंडिंग इलाका लगता है। मैं अरनास बोलता हूँ तो समझो कि जो सराउंडिंग में 10-10 किलोमीटर इलाका है, वो उसकी बात कर रहा हूँ अरनास की। और यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट नहीं है, यहाँ पे एसडीएम ऑफिस नहीं है, केवी स्कूल, यहाँ पे केबी स्कूल नहीं है, जो कि मैं अभी भी बात डीसी मैम के पास गया था कि मैं अरनास में केबी स्कूल होना चाहिए। आपने ये भी कहा कि बिल्डिंग लेस स्कूल है अरनास जोन में। देखिए, अरनास में जो कि यहाँ पे 9 स्कूल ऐसे हैं सरकारी, हाँ जी सरकारी, इसके बैक साइड मैंने लिखा है, जो ये देखिए, ये पीएस, ये देखिए मैंने लिखे हैं पूरे, ये आपने लिखा है पीएस सिराल, नवछर, बागड़, कोटे, लोअर सरथल कोट, लोअर सावला कोट। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इन सब जगह पर ये जो स्कूल हैं जो बिल्डिंग लेस हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और जो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये रियलिटी है ना, ये झूठ है, सरकार मानती नहीं। देखिए, ये मैंने ये लेटर किसको दिया है? ये समग्रा के डायरेक्टर को दिया मैंने लेटर। मैंने कहा, सवाल ही, सरकार आजकल फोटो खिंचवा रही है। अरे मेरी बात सुनिए सर, अगर मैं गया, मुझे लोगों ने डिमांड किया कि यहाँ पे स्कूल, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और जो मकान मालिक हैं वो बोलते किराया दो,
और इनके पास किराया देने के लिए नहीं है। और जब मैंने डायरेक्टर समग्रा को कहा, मैं उनके ऑफिस में गया जम्मू में, मैंने कहा कि ये बिल्डिंग लेस स्कूल जो है 9 से 10 स्कूल ऐसे हैं जो अरनास जोन की बात कर रहा हूं, बाकी पता नहीं कितने होंगे। क्या बात कर रहे हो, 2014 के बाद 9 सालों के अंदर अंदर कोई जगह नहीं रही जहां सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिली। हर जगह अपनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, वॉशरूम बनाए गए हैं, बिजली का पूरा बंदोबस्त है, जहां बिजली नहीं है वहां इन्वर्टर लगा दिए गए हैं। आप कहां हो जी? लाइब्रेरियां बन गई, लेबॉर्टरियां बन गई, बच्चे हमारे नासा में जा रहे हैं, किधर हो आप? सर सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं, आपको पता नहीं, देखो बागड़ का, नौचेर का और सिरल का, यहाँ के बच्चे नासा में बैठे हुए हैं और आपको पता ही कुछ नहीं। आप इसी गांव के हैं, बाहर के? मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, मैंने 17 साल इंडियन आर्मी में सर्विस की है और मैं और आपको पता ही नहीं इन स्कूलों के बच्चे नासा में? इस स्कूल के अभी भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और इनके जो मकान मालिक हैं, जो रेंट की बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पैसे मांगते हैं कि पैसे दीजिए नहीं तो आप जाइए बाहर। वो पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। आप इनको, अगर मेरा रियलिटी, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये आप चेक कीजिए ग्राउंड वर्क में जाके कि वो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बिल्डिंग लेस स्कूल हैं अभी तक। और ये एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो समर जोन में स्कूल रखे, विंटर जोन में रखे हुए हैं, जो कि अभी गाड़ी एक एरिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, विंटर जोन रखा हुआ है। अभी समर में वहाँ पे इतनी गर्मी है, आप सोचो बच्चे इतने दूर जाते हैं, वो खरदार 9 स्कूल ऐसे हैं जो किसी एक बंदे ने साइन करके वहाँ पे समर जोन में, उसको विंटर जोन में डाल दिया। आपसे मतलब पता ही नहीं, किसी को पता है, ऐसे डाल दिया। आप बड़े गलत आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती। इस सरकार को जियो टैगिंग से पता चल जाता। आपको पता है ये, आपने सुना था वो भी 2000 का नोट, आपको याद है ना, वो चिप वाला नोट। तो जब 2000 के नोट में चिप आ सकती, किधर हो आप? वो सैटेलाइट चल रहे हैं ऊपर, उनको सब दिखता है वहां, क्या कहते हैं, जम्मू में बैठ के कि जनाब ये देखो क्या बात है, स्कूल, वो बिल्डिंगें दिख रही हैं, अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, लाइब्रेरी बन गई, लेबॉर्टरी बन गई, बच्चे नासा में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। देखिए जुनैद जी, ये जो रियलिटी है, फैक्ट है, क्योंकि मैं ग्राउंड वर्क पे काम करता हूँ। क्योंकि मैंने आके देखा था कि जब मैं आर्मी से रिटायर्ड आया, मैंने सोचा कि मैं अपने इलाके में जाके अच्छी डेवलपमेंट करूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसर अच्छे भी हैं, अब आप कुछ अफसर ऐसे हैं जैसे अब आप फौज से आए वापस जी, अब आपको मतलब आनंद आ रहा होगा, लाइफ जिंदगी जीने का अब आनंद आ रहा होगा, क्योंकि फौज में तो एक हुक्म पे सारी प्लाटून खड़ी हो जाती है। यहाँ आपको अब समझ आ गया होगा कि बेटा यहाँ ये चीजें नहीं होती हैं। नहीं, बट मैं यहाँ पे मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक लोगों से क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सोया है, सरकार सोई है, तो लोगों को ही जागना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं जागेंगे ना, आप जाग के क्या करेंगे जी? अरनास का पुल बंद कर देंगे या अरनास की सड़क बंद कर देंगे, इधर आता ही कोई नहीं। सर जुनैद जी, संघर्ष करना जरूरी है। मैं लोगों से ये बोलता हूँ, अगर पीएससी अरनास से 1.5 साल में डॉक्टर नहीं था, 1.5 साल से डॉक्टर डॉक्यूमेंट में चल रहा था, आयुर्वेदिक के डॉक्टर आपको दे दिए हमने, तो आयुर्वेदिक आप कहो कंपाउंडर थोड़े से और दे देते हैं, आप कहो क्या कहते हैं ये नर्सिंग आर्डरली थोड़े और दे देते हैं, फार्मासिस्ट दे देते हैं, ये सब आपको दे देते हैं। देखिए ये लोग, डॉक्टरों को क्या करना है? नहीं, डॉक्टर का, क्योंकि इतना आप सोचिए कितना बैकवर्ड एरिया है, इतना एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये वाला। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे पलवी जी ने वहाँ पे शूट किया, वहाँ पे देखा जाके, आपने भी देखा कि वहाँ पे बुरी हालत है हॉस्पिटल की। एक डिस्पेंसरी को उन्हें पीएससी बनाया हुआ है और पीएससी की बिल्डिंग नहीं है, और यहाँ पे बीएमओ सीएमओ सब सोए हुए हैं। सब आके, पिछले दिनों यहाँ पे लीडर भी आए थे कुछ। अच्छा, आप एक और इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है आपने। आप कह रहे हैं यहाँ इलीगल मिक्सचर प्लांट है, आप कह रहे हैं यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। ये आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर इतना काबिल, इतना लायक अफसर है, उसको जब भी रिपोर्ट मांगी जाती है वो कहता है जनाब कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। ये लोग टोटल झूठ बोल रहे हैं। चिनाब के अंदर इतनी मजे की माइनिंग हो रही है, बिल्कुल सारा काम लीगल होता है, हम कोई फर्जी कागज नहीं बना रहे, हमारे किसी ने स्कैनर नहीं पकड़े, हमारा कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। देखिए जुनैद जी, जो सबसे पहले जो आपने मिक्सर की बात की, यहाँ पे हार्ट मिक्सर प्लांट लगा है कंथान में, जो कि टोटली इलीगल है। जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ नहीं होगी, वो सारी की सारी। नज़दीक स्कूल है, नज़दीक वाटर सोर्सेस है जो वहाँ पे जाता है, सारा 0 मीटर पे फॉरेस्ट है, जो कि सारी की सारी इलीगल होने के बावजूद भी वहाँ पे हार्ड मिक्सर। आप भी ज्यादती करते हैं। देखें, जब कोई हमारे सरकार के पास नौकरी मांगने आता है ना, तो सरकार को ये पता चलता है कि कानूनी तौर पे हम इसको नौकरी नहीं दे सकते, तो सरकार इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करती है कि यार थोड़ा कानून को इसके लिए रिलैक्स किया जाए। अब अगर बेचारा कोई गरीब आदमी का हार्ट मिक्सचर प्लांट है, उसके लिए सरकार ने थोड़े से क्या कहते हैं रिलैक्स कर दिए रूल्स। उसको कहा बच्चे बेचारा गरीब आदमी, अब देखो ये जो बेचारे माइनिंग कर रहे हैं, इतने गरीब लोग हैं ये माइनिंग करने वाले, आपको तरस खाना चाहिए इनके ऊपर, और खुद आपको जाके कहना चाहिए भाई जो बचा खुचा भी उसमें माइनिंग के 2-4 प्लांट लगा लो, सब जगह माइनिंग कर लो। देखिए जुनैद जी, जब मैं यहाँ पे डीसी में हम आए थे, वहाँ पे मैंने और सरपंच जी गए थे, हम सारे बाकी लोग भी थे, हमने कहा कि ये इलीगल है,
तो डीसी मैम ने बोला कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद यहाँ पे ब्लैक टॉप होनी है तो इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। बट तो 3 महीने क्या, यहाँ पे अभी साल हो गया है कि वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो। जो उन्होंने ब्लैक टॉप डाली है, कहाँ से लेके, कंथान से लेके जो खनीकोट तक, कोड़ी तक, पुल तक तो उन्होंने अच्छी डाली है। वो भी बोलते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं है वहाँ पे, बुरी हालत है रोड की। उसी ब्लैक टॉप की, उसी हार्ड मिक्सर प्लांट उसी के लिए लगाया गया था। अच्छा, मगर वहाँ पे बुरी हालत है रोड की। आप वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछें, वहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट किया है, मैं अभी आपको चैनल पे दिखाऊंगा। तो ये इतनी बैड कंडीशन है। और दूसरा नंबर मैंने बोला जो इलीगल स्कैनिंग यहाँ पे लगी हुई है। इलीगल स्कैनिंग क्या हो रही है यहाँ पे, एक चुनाव के बीच में, जो कि बीच में गरीब लोग कर रहे हैं। आप क्यों गरीबों के पीछे पड़े हैं भाई? गरीब लोगों का देखो, ये जो काम होते हैं ना, ये माइनिंग का काम या गरीब लोगों का काम है। देखो गरीब लोगों की रोजी रोटी इससे चल रही है। ये छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिनको माइनिंग के ठेके मिले हैं, ठीक है कि नहीं, स्कैनिंग के ठेके मिले हैं। तो आप, अच्छा ठीक है जुनेद जी, मैं बताता हूँ। जब मैंने इनको फ़ोन किया, इनके कोई BCCL का कहीं स्कैनर लगाया हुआ यहाँ पे बीच में, मैंने कहा कि आपको मैं ऐसा फलाना, मैं वहाँ पे एक्स सर्विसमैन बोल रहा हूँ, ये है वो है, तो आपका ये इलीगल चल रहा है। तो बोलने लगा कमाने दो जो कमा रहे हैं, जो उनका हेड बोलता है मुझे BCCL के, जो ये यही बात देखो, ये इसने इतनी अच्छी बात आपको बोली है। ये अच्छी बात सुनने के बाद आपको मतलब मन को शांति नहीं शांति क्या हुई? मैंने कहा कि अगर ठीक है BCCL लगाया तो अपने लिए रेत लगाया ना, मगर ये रेत ज़्यादातर रजौरी और पुंछ के लोगों में बीच में जा रहा है। वो बेचारे वहाँ से आते हैं वो रेत देखते। अच्छा, रजौरी और पुंछ में जो बिल्डिंगें बन रही वो आपकी रेत से बन रही है, ये बड़ा मुबारक है आपको। ये इतना अच्छा काम हो रहा है। रजौरी और पुंछ के लोग आपके धन्यवादी होंगे कि उनके वहां रेत, उनके वहां भी यही काम चल रहा है। पता नहीं, मतलब उनके यहाँ शायद बजरी निकालते होंगे, आपके यहाँ रेत निकाल रहे हैं। देखिए 5% रेत जो जाती है BCCL में ऊपर, अभी वो बाकी रजौरी पुंछ जाती कौन से रूट से? ये इसी अरनास कंथान से, और जहाँ फिर ज्यादा इधर नाका लग जाएगा पुलिस का तो फिर वो सामने वाले से भेज देते हैं। अच्छा ये बताओ रेट क्या है, चल रेत का क्या रेट? रेट देखो इनकी मर्जी का है, कोई रेट का नहीं है। रजौरी पुंछ वाली साइड नहीं, रजौरी पुंछ वालों को 2 पर्चियां देते हैं, शायद 2 पर्चियां देते हैं कि दिखाने के लिए लग, बोले थे ना हाथी के दांत खाने के लग दिखाने की ओर। ये इन माइनिंग वालों को पता नहीं कौन ऐसा डिपार्टमेंट का बंदा जो इनको तरीका बताता है, बड़ा अच्छा तरीका बताया हुआ है कि पकड़ना नहीं है। अब पिछले दिनों उनको पकड़ा भी था। पिछले दिनों मैं पुलिस वालों को भी थोड़ा बोलता हूँ कि शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने DSP साहब जो SDPO साहब अरनास के हैं, इन्होंने थोड़ा कराया था, छापा मरवाया था। तो इनके पास फेक पर्चियाँ जो कि प्रिंटेड एक इलीगल तरीके से प्रिंट करके दे रहे थे। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई, प्रिंटर फेंके, फिर दोबारा से उनके ऊपर FIR लगी, फिर रिलीज हो गई। तो ये कम से कम भी अगर देखा जाए तो 60 से 70 करोड़ का जो स्कैम है, खासकर इस स्कैनर से और इस माइनिंग से, एवरीडे तो नहीं बोल सकता, मतलब 4 साल से ये कर ही रहे हैं। तो आपने करणदीप सिंह से जो हमारी बातचीत हुई सारी आपने ध्यान से सुनी होगी। इन्होंने अपने इलाके की परेशानियां आपको गिनवाई हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा माइनिंग को लेकर कहा, तो मैंने कहा कि बड़े गरीब लोग हैं जो बेचारे माइनिंग कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये खबर चली है पता यहां से रजौरी पुंछ के लोगों के लिए कि आपको रेत अगर सस्ते दामों में लेनी है तो वो आपको अरनास से मिलेगी। खबर आ गई यहां से। दूसरा ये कि फर्जीवाड़ा कैसे करना है वो भी आपको इन्होंने बता दिया कि 2 पर्चियां बनवानी है। एक पर्ची जो आपको रियासी में दिखानी है और दूसरी जो रजौरी में दिखानी है। ये भी आप फार्मूला भी बता दिया आपको कि आप रेत कैसे ले सकते हैं। और तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये जो मसले गिनवाए, आम आदमी के मसले, बिजली, पानी, सड़क, SDM दफ्तर, KV स्कूल, देखिए ये आम आदमी के मुद्दे, ये इनके मुद्दे जरूर हैं, यहाँ के जो निवासी हैं उनके मुद्दे जरूर हैं। मगर जो जनता शाम को 6 बजे के बाद प्राइम टाइम पर डिबेट में बिजी रहती है और रात को जो दंगल चलता है प्राइम टाइम में, उस दंगल में ज्यादा व्यस्त रहती है, वो उस जनता के साथ यही होगा कि आपके पास अस्पताल होगा लेकिन डॉक्टर नहीं होगा, आपके पास सड़क के लिए आप जमीन देने के लिए तैयार होंगे लेकिन आपकी सड़क नहीं बनेगी, रोड तैयार होगी लेकिन मैग्नेमाइजेशन नहीं होगी, मुंसिफ कोर्ट की डिमांड करेंगे मिलेगी नहीं, SDM दफ्तर मांगेंगे मिलेगा नहीं, KV मांगेंगे मिलेगा नहीं। कारण ये क्योंकि आप डिबेट में बिजी हैं। डिबेट से फ्री होंगे तो आपको चुनाव की चिंता होगी, तो आपको अपने घर की चिंता होगी, बिजली की चिंता होगी, पानी की चिंता होगी। लेकिन बड़ा सराहनीय है इनका, करणदीप जी का, कि फौज से रिटायर आए हैं और यहां एक अलग जगाने का काम जो है वो कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरनास में भी कुछ ऐसा किया जाए कि अरनास भी जम्मू कश्मीर के मैप के ऊपर तो है लेकिन थोड़ा वाइब्रेंट सा अरनास भी मैप पर नजर आए। बाकी ठीक है, गरीब लोगों की कहानी आपने सारी सुनी है। जो चीजें सरकार की समझ में आती हैं उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और अगर सरकार की समझ में कुछ नहीं आता तो जैसे चल रहा है चलने दो।